दिल्ली में न्याय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। अगर आप इसमें असफल हुए तो आप हमेशा के लिए मोदी के गुलाम बन जाओगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया और मोदी सरकार पर अपने वादे पूरे न करने का भी आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। कहां है वो नौकरियां? हम प्रधानमंत्री मोदी को क्या बोले? झूठों का सरदार कहे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स विजयपुर में 18 फरवरी से मरीजों के लिए ओपीडी की सुविधा शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। एम्स की चिकित्सा सेवाओं का जम्मू कश्मीर के साथ लेह, लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, एम्स में 30 जनरल और 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग हैं। जम्मू कश्मीर के पारंपरिक राजनीतिक दलों पर उनके भ्रामक दुष्प्रचार नारों पर कटाक्ष करते हुए अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा, ये पार्टियां अपने झूठे वादों से 70 सालों से अधिक समय से लोगों को धोखा दे रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी जैसी पार्टियों ने केवल अपने लिए सत्ता हासिल करने और बनाए रखने के लिए लोगों को रायशुमारी, ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल जैसे भ्रामक नारों में उलझाए रखा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पीडीपी को बड़ा झटका लगा है। पीडीपी के हजरतबल श्रीनगर के जोनल अध्यक्ष अब्दुल हमीद दार अपने कार्यकर्ताओं संग अपनी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान अपनी पार्टी अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी द्वारा उनका पार्टी में स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी। चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए डीसी राजौरी ओम प्रकाश भगत ने राजल ए, बगनौरी, लंबेरी लोअर और बाखर सहित कई मतदान केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया। इस यात्रा का उद्देश्य चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन की निगरानी करना था, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को फेयर और ट्रांसपेरेंट सुनिश्चित करना था। जम्मू के त्रिकुटा नगर पुलिस ने जम्मू रेलवे स्टेशन के आउटर गेट से बिना पासपोर्ट वीजा के भारत में प्रवेश करने वाली 3 बांग्लादेशी युवतियां रोहिंग्यों को पकड़ लिया है। युवतियों को बांग्लादेश से जम्मू लाने वाले एक व्यक्ति को भी पकड़ा गया है, जो कि बांग्लादेश का रहने वाला है, जो कई सालों से जम्मू के भटिंडी में रह रहा था। आरोप है कि ये व्यक्ति तीनों युवतियों को कश्मीर में बेचने के लिए जा रहा था। पुलिस ने विदेशी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और सभी को लोकसभा चुनाव में भाजपा से लड़ने के लिए एक साथ आना चाहिए। जयराम रमेश का बयान उस वक्त आया जब ममता बनर्जी ने कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में 40 सीटें भी जीत पाएगी। ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने की बात कर रही है। वहीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस को चैलेंज किया कि वो वाराणसी से भाजपा को हरा कर दिखाए। ममता ने कहा कि मुझे तो लगता है कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि कांग्रेस में बहुत घमंड आ गया है, वो अहंकार में डूबी हुई है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने बांदीपुरा जिले में मोइनुद्दीन हाजिनी मेमोरियल पब्लिक स्कूल हाजिन क्षेत्र में प्रमुख कश्मीरी कवि सागर सरफराज के साथ कवि संधि कार्यक्रम का आयोजन किया। हल्का अदब सोनाबारी के अध्यक्ष शाकिर शफी ने उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सागर सरफराज की शायरी के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात की। इस मौके पर साहित्य अकादमी के कश्मीरी सलाहकार बोर्ड के संयोजक प्रोफेसर शाद रमजान ने कार्यक्रम के बारे में बात की। अपनी कविता सुनाने के अलावा सागर सरफराज ने आमंत्रित दर्शकों के साथ अपनी जीवन और कविता के अनुभवों को साझा किया। एशियन स्पेस डिवीजन ने व्हाइट नाइट कोर के सहयोग से नौशहरा में एक मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल और आर्टिफिशियल लिम्ब कैंप का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों को 54 प्रोस्थेटिक लिम्ब्स और 47 क्रचेस यानी बैसाखी
और व्हील चेयर वितरित किए गए। जीएमसी राजौरी, केडी हॉस्पिटल जम्मू जैसे प्रसिद्ध संस्थानों के स्पेशलिस्ट और सेना के डॉक्टर आवश्यक चिकित्सा देखभाल और उपचार प्रदान करने के लिए एक साथ आए। भारतीय सेना द्वारा उठाए गए इन कदमों से लाभार्थियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।